प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज की पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को हम पाठ करेंगे। नए नियम की पुस्तक में से मत्ती की सुसमाचार उनका 7वां अध्याय वचन 1। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज मेरा विषय यह है कि दोष मत लगाओ। कई बार हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए आगे आगे जाते हैं। कई बार हम एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने के लिए हमें अपने उसकी गलतियों को निकालने के लिए कोशिश करते हैं। उनके दोष लगाने के लिए हमेशा हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन कभी हम उसकी परिस्थिति को कभी समझने के लिए कोशिश नहीं करते कि वो कौन सी परिस्थिति में जा रहा है। हाँ, वो कौन सी परेशानी में, कौन सी दुख में, कौन सी स्थिति में है। लेकिन हम दोष लगाने के लिए सामने वाले के क्या करते हैं, बुराई करने में हम आगे आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज की जो विषय मैंने रखा है कि दोष मत लगाओ। मेरे प्यारों, हम एक सच्चा मसीह होने के नाते हम इस काम ना करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है अगर हम एक दूसरे को दोष लगाएंगे तो हम पर भी वो दोष क्या होता है, लगाया जाएगा। इसलिए मसीह की परिवार होने के नाते ये विषय को मैं कुछ बातों के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज क्यों ये विषय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दोष ना लगाए। क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसे जो नया व्यक्ति कोई आते हैं या कोई दूसरे के व्यक्ति में कोई किसी के घर पे आते हैं, हाँ वो आ गया वो बहुत सारे ये बातें बोलने वाला, ये बोलने वाला। हम दूसरे के बुरे करने के लिए आगे क्या करते हैं, हमेशा इंतज़ार करते हैं। इसीलिए मैं आज के सामने एक विषय को रखना चाहता हूँ, दोष मत लगाओ। वचन सुनने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस पूरे जून महीना हम सभी परिवार को संभालने के लिए अपनी कृपा किया। और पिता, इस महीने के अंतिम रविवार में आपने प्रवेश किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। जो विषय प्रभु आज हमने मनन करने वाला है, जो वचन को प्रभु मनन करने वाला, आप हमसे बात करें, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु हमें अगुवाई करें। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु हम सभी को प्रभु धीरजता से प्रभु सुनने के लिए हमें सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से और एक बार आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि मैंने बताया था कि आज की जो विषय है, दोष मत लगाओ। हम कभी अपने सामने वाले की परिस्थिति को बिना समझे, बिना सोचे हम कई बार गलतियां कर देते दोष लगाने में। लेकिन आज जो वचन हमें जो बताना चाहता है, मत्ती की सुसमाचार उनका 7वां अध्याय वचन 1 में, कि ये दोष जब हम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, वो दोष हमारे ऊपर आना है या आएगा या आ सकता है। इसीलिए आपके सामने 3 विषय को मैं रखना चाहता हूँ। जैसे दोष जब हम एक दूसरे के ऊपर ना लगाए तो हमारे जीवन किस प्रकार की जीने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहली बिंदु यह है कि प्रभु चाहता है कि हम एक सच्चे बने, हम दूसरे के ऊपर बुराई ना करें, दूसरे के ऊपर दोष ना करें, लेकिन गॉड्स वांट अस टू बी सिंसियर। प्रभु चाहता है कि हम प्रेम करने वाला जीवन बने, एक दूसरे को हम सच्चे से हम जीने वाला जीवन जिए। क्योंकि हम देखते हैं जक्कई के बारे में और उड़ा हुआ पुत्र के बारे में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जक्कई की बुराई करने लगे, बहुत सारे लोग जक्कई के बारे में दोष लगाते थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनको क्या किया, अपने प्रेम को दिखाया। और जब हम उड़ा हुआ पुत्र के बारे में हम देखेंगे कि उड़ा हुआ पुत्र उनके अपनी गलतियां होने के बाद और अगर वो लेके चला जाता है तो अभी भी उसके पिता को जो प्रेम हम देखते हैं, एक सच्चा प्रेम के साथ उसको क्या करता है, अपनाते। इसलिए मेरा सबसे पहला बिंदु यह है, हम दूसरे को दोष ना लगाए, बल्कि हम क्या करें, सच्चे से प्रेम करने वाले बने, सच्चे प्रेम दिखाने वाले बने। हम सच्चा मसीह होने के नाते हमारे अंदर ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उड़ा हुआ पुत्र हम देखते हैं कि वो अपने हिस्सा सब लेके चला जाता है। जब वापस लौट के आता है, उनके पिता एक भी सवाल उनको पूछता नहीं कि तू ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किया।
लेकिन एक सच्चे दिल से उसको क्या करता है, अपनाता है। एक सच्चा व्यक्ति कि लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाया है, क्योंकि वो जो दोष जब हम लगाते हैं हमारे ऊपर वो दोष क्या होता है, लगाया जाता है। इसीलिए मेरा पहला बात यह है कि हम दोष ना लगाए एक दूसरे के ऊपर, बल्कि प्रभु जो चाहता है कि हम एक सच्चा प्रेम करने वाला जीवन जीने वाला होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गॉड्स वांट्स अस टू बी मर्सीफुल एंड काइंड। प्रभु चाहता है कि हम एक कृपालु और दयालु बने। दूसरे के लिए हम क्या करें, कृपालु और दयालु बने। जब हम देखते हैं एक बेस्ट उदाहरण, पापिनी स्त्री, जब लोग उनको पथरवाह कर रहे थे, अगर कोई, यहाँ पे यीशु मसीह एक बात कहता है, अगर कोई जो पाप नहीं किया तो उनको क्या करे, मारे। उस समय प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं कहा कि ऐसे तुम लोग भी दोष करने वाले लोग, तुम लोग भी दोषी है, ऐसे एक बात भी प्रभु यीशु मसीह कुछ कहा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितना दयालु से, कितना कृपालु से उसने क्या करा है, लोगों को समझा रहा है कि अगर कोई तुम में से कोई पाप नहीं किया या कोई आप लोग गलत नहीं किया तो उसको आप पथरवाह कर सकते। उस समय प्रभु यीशु मसीह भी कह सकता तुम भी एक दोषी करने वाले व्यक्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितना दया और कृपा से क्या कर रहा है, उसने लोगों को समझा रहा है। इसीलिए हम दूसरे के ऊपर दोष ना लगाए, लेकिन सबसे पहली बात हम एक सच्चे प्रेम करने वाले जीवन जीने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात, ना ही हम प्रेम करने वाला होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए कृपा और दया दिखाने वाला होना चाहिए। हम दूसरे के ऊपर हिस्सा दोष लगाने वाला ज़िंदगी नहीं। हम देखते वो पापिनी स्त्री को बहुत सारे लोग पथरवाह कर रहे थे, बहुत सारे लोग मार रहे थे, ये वैसे ही ऐसे ही वैसे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितना कृपा और दया से उसको अपनाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज से तू क्या ना कर, पाप ना कर। आज भी अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे होगा, आज भी हमारी ज़िंदगी इस प्रकार की दयालु जीवन जिएंगे, आज हम दूसरे को दोष नहीं लगा सकते, दूसरे के ऊपर हम उंगली नहीं दिखाएंगे, दूसरे के ऊपर हाथ नहीं दिखाएंगे कि वो ये कर रही है, वो कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक दयालु वाला जीवन होना चाहिए। अगर दूसरे का जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ऐसे बहुत सारे परिवार भी हो सकते हैं जो बिना जाने एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें से हमें इस वचन के द्वारा हमें सीखना चाहता है कि हमें दूसरे को दोष ना लगाए, एक सच्चे प्रेम करने वाला बने, एक सच्चे दया और कृपा दिखाने वाले बने। अगर हम जानबूझकर हम दूसरे के बीच में दोष लगाने के लिए आते, परमेश्वर के वचन कहता है वो तुम पर भी ना लगाया जाए। इसीलिए मेरे प्यारों, आज मैं इसीलिए विषय को मैं चुना हूँ कि दोष आजकल बहुत सारे अपने मसीह जीवन में लगाते हैं। आजकल एक दूसरे के बारे में बुराई करने के लिए मसीह लोग बहुत आगे बढ़े, लेकिन इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं हम एक दोष लगाने वाले विश्वासी न बने, लेकिन हम एक सच्चे जीवन से प्रेम करने वाला विश्वासी बने। और दूसरी बात, ना ही हम सच्चे दिल से प्रेम करने वाले बने, बल्कि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए दयालु और कृपालु कि जीवन जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम पापिनी स्त्री के बारे में हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर जो दया करता है, प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर जो कृपा करता है, वही हम भी एक दूसरे को क्या करें, करने के लिए सिखाएं। अगर हम दूसरे के जानबूझकर अगर हम इस बीच में हम घुसते हैं दोष लगाने के लिए, वो दोष भी हमारे लिए क्या करेगा, एक दिन लगाया जाएगा। और आखिरी बात को हम देखेंगे, आखिरी बात यह है, गॉड्स वांट्स टू लिव इन पीस विथ अदर। प्रभु चाहता है कि हम दूसरे के साथ शांति से रहें। मेरे प्यारों, बहुत सारे चर्चेस में हम देखते हैं कि एक लोगों को एक पद मिल जाता है, एक लोगों को ये नहीं मिलता है, हाँ वही अकेला कर रहा है, वही कर रहा है, वो कर रहा है। हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए बहुत आगे हैं, बहुत हम बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत पीछे से हम दोष लगाते हैं, लेकिन हमें प्रभु का वचन हमें कहता है हमेशा अगर एक दूसरे को दोष लगाए तो हमारे जीवन में नकारात्मक बन जाता है। अगर हम हमेशा एक दूसरे को दोष लगाए तो हमारे जीवन क्या हो जाता है, एक नकारात्मक जीवन बन जाता है। हमारे जीवन में शांति नहीं रहती, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं रहती, हमारे जीवन में कोई क्या बोलते प्रेम नहीं रहता। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है, उसका मतलब हम एक दूसरे के साथ
अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ अच्छा करने के लिए हम आगे आए, एक दूसरे के साथ क्या करें, एक अच्छे से हम उनको समझाएं। दोस्त के बदले प्रभु हमको क्या करेगा, एक अच्छा शांति की जीवन जीने के लिए प्रभु कह रहा है। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर ने इस मौका हमें एक सुंदर सा दिया है कि हम दोष ना लगाएं, बल्कि दोस्त के बदले हम एक दूसरे को सच्चा प्रेम बनाएं, सच्चे प्रेम के साथ जिए। और दूसरी बात, दोष ना लगाएं, बल्कि हम एक दूसरे के लिए कृपालु और दयालु की जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ें। और आखिरी बात, प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ शांति से रहें, ना ही दोष लगाए, ना एक दूसरे के पीछे बात करेंगे, ना एक दूसरे के खिलाफ हम बुराई करेंगे, बल्कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें, एक अच्छे से अच्छे व्यवहार करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आज भी हमको भी करना है। कई बार हम पास्टर लोगों का गलतियाँ निकालने के लिए कोशिश करते, कई बार अपने परिवार की गलतियाँ निकालने के लिए कोशिश करते, उसके ऊपर दोष लगाने के लिए कोशिश करते। लेकिन आज प्रभु हमें इस बातों के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि हमें क्या कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि एक शांति का जीवन जिए एक दूसरे के साथ। जो अगर हम कोई आके अगर हमें किसी के बारे में कुछ दोष लगा रहे हैं, तो हमें इसको क्या करना, इग्नोर करना, हमें उसके बारे में नहीं लगाना एक दूसरे को जाके। हमें शांति की जीवन जीने वाला होना चाहिए। इसलिए वचन इस प्रकार लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम जब दोष ना लगाए एक दूसरे के लिए, हम एक सच्चे मसीह की जीवन, प्रेम करने वाला जीवन बन जाते हैं। जब हम एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाए, हमारे अंदर एक कृपालु का जीवन जीने वाला हो जाए। हम जब एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाए कि हमारे अंदर प्रभु की शांति हमेशा के लिए बने रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ना ही हम किसी के ऊपर दोष लगाए, ना ही हम किसी के ऊपर पीछे बात करें, भले ही वो लोग कुछ कहे, लेकिन हम अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार हम एक दूसरे को एक सच्चा प्रेम करने वाला जीवन जीना चाहिए, एक सच्चा, एक दया और कृपा करने वाला जीवन जीना चाहिए, ताकि प्रभु की शांति हमारे ऊपर और एक दूसरे के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज की विशेष के लिए पिता परमेश्वर, जो दोष के बारे में प्रभु हमने सिखाए। प्रभु कई बार हम अपने कलीसिया में प्रार्थना के लिए आते, चर्च में बैठते, तभी भी प्रभु हम एक दूसरे के लिए प्रभु हम दोष लगाने के लिए आगे बढ़ते। पिता प्रभु, मैं चाहता हूँ अगर प्रभु मैं या हमारे परिवार या हमारी चर्च के लोगों प्रभु कई बार हम गलतियां कर देते, वो गलतियां को प्रभु हम चाहते प्रभु आप हमें माफ़ करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम दूसरे को दोष लगाने वाला नहीं, दूसरे को प्रभु सच्चे प्रेम करने वाले बन पाए। हम दूसरे को दोष लगाने वाला नहीं, लेकिन हम दूसरे को प्रभु सच्ची कृपा और दया दिखाने वाला बने। हम दूसरे को दोष लगाने वाला नहीं, बल्कि हम दूसरे के साथ शांति के साथ रहने वाले बना पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु इस पूरे महीना प्रभु हमारे परिवार को प्रभु, हमारे चर्च के सदस्य छोटे बड़े को प्रभु तूने संभाल के रखा, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु हम एक दूसरे के साथ प्रेम और कृपालु और शांति के साथ प्रभु सम्मिलित होने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर प्रभु। जो भी अपने अपने घर में सुरक्षित रखा है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भाई बहन प्रभु अभी काम पे जा रहे हैं प्रभु, उनके कामों में प्रभु आप शांति दिए, उनके कामों में प्रभु आप धीरता को प्रभु और शांति के साथ जाने के लिए आप सहायता करें। हर एक वायरस से प्रभु उनको बचा के रखें प्रभु। मैं विश्वास करता प्रभु जितने भी परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पाए रहे कि पिता परमेश्वर इस वचन प्रभु उनके मन में कार्य करे। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। हम हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगान युग तक हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम से धन्य। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और किसी भी किए उपकार को ना भूलना, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को शांति और समाधान